नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। अब यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो लिमिटेशन है इट डज नॉट गिव 100% एश्योरेंस फॉर द कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, सो देयर इज ऑलवेज लाइकलीहुड और रिस्क ऑफ ड्राइंग रॉन्ग इन्फ्रेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ बैच और लॉट। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में हम देखते हैं ना कि बायसनेस या कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी हम इफिशियंसी को क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान अप्लाई करते हैं तो हम 100% एश्योर नहीं होते हैं कि जो हमने स्पेसिफिकेशन टेस्ट किए हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे अभी एफएसएसएआई ने जब टेस्ट किए सैंपल, ठीक है, तो अभी रिसेंटली उन्होंने 2020 के स्टार्ट में और 19 के एंड में रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो जनरली जो कोऑपरेटिव्स के मिल्क हैं वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें जो मेल फंक्शंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि 100% एश्योरिटी नहीं है आफ्टर, मतलब कह सकते हैं कि सारी मशीनरी वगैरह और सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद भी, ठीक है, पूरा प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी आप देखिए तो कुछ ना कुछ रह रहा है, ठीक है। और जनरली जब हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग करते हैं ना मिल्क की, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम उनको खत्म कर देते हैं। जैसे हमें विटामिन ए और विटामिन डी अलग से फोर्टिफाई करना पड़ता है मिल्क में, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब हम जो प्रोसेस है हमारी पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस है, तो उसमें सबसे ज्यादा लॉस विटामिन ए और डी का होता है, तो उसको हम अलग से फोर्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो अलग से फोर्टिफिकेशन वो इम्पैक्ट नहीं देता है जो जनरली हमारा मिल्क का कैसीन प्रोटीन या बाकी सारा कह सकते हैं जो अदर एलिमेंट हैं जो नेचुरली अवेलेबल है वो इम्पैक्ट नहीं दे पाता। तो बेसिकली क्या है कि 100% assurance of the confirmation of specification, so there is always some likelihood or risk of drawing wrong inference about the quality of batch or lot, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा रिस्क ऑकर हो जाए या बीटा रिस्क ऑकर हो जाए, ठीक है, या हम गलती से आफ्टर मल्टीपल कह सकते हैं सैम्पलिंग प्लान अप्लाई करने के बावजूद भी हम एक गलत लॉट को एक्सेप्ट कर लें या एक अच्छे लॉट को रिजेक्ट कर दें। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम 100% श्योर नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है जो कि हो सकती है। मे बी अगर आप सारे सैंपल चेक करें तो वो ज्यादा फुल प्रूफ होगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा, ओके। नेक्स्ट इज सक्सेस ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड ऑन द सैम्पलिंग रैंडमनेस, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी टेस्टेड, बैच साइज एंड क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस लॉट, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो आपने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान बनाया है, तो इस पूरे सिस्टम की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, सैम्पलिंग रैंडमनेस, है ना। कौन सा रैंडम आप मैकेनिज्म है वो अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो आप कंसीडर कर रहे हैं, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक किसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, ओके। एंड बैच साइज क्या है, एंड क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉट, है ना। EQL कितना है, LTPD क्या है, अदर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पर आपकी सक्सेस जो है वो डिटरमाइन करेगी। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान, ओके। सो फॉर दिस कह सकते हैं इस टॉपिक के लिए आप ये की रेफरेंसेज हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं फर्दर रीडिंग के लिए। ये कुछ 2-3 ब्लॉग्स मैंने दिए हैं, अच्छे ब्लॉग्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, इनमें आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जानने को मिलेगी, ठीक है। और ये ब्लॉग्स काफ़ी हद तक रिवाइज्ड हैं और कह सकते हैं कि अच्छे ब्लॉग हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क regarding this topic or regarding this point that we have discussed about the limitation. Do you have any query or doubt? No, sir. Okay, thank you.